खास बात यह है कि प्रैक्टिकल एग्जाम के आधार पर मार्क्स देने की वजह से कई उम्मीदवारों का सही मूल्यांकन नहीं हो पाया है। इसलिए कोर्ट से यह भी कहा गया है कि फाइनल मेरिट लिस्ट ओनली सीबीटी के आधार पर दिया जाए और इसके लिए डीजीटी को क्या आरआरबी ग्रुप डी 08/2024 का मामला खत्म हो गया है या अभी भी उम्मीदवारों के लिए उम्मीद बाकी है। तेलंगाना हाई कोर्ट से आज आया बड़ा फैसला जो हर रेलवे एस्पिरेंट को जानना बेहद जरूरी है। आज हम बात करेंगे कोर्ट में क्या हुआ, फैसला पेंडिंग क्यों, लीगल प्रोसेस के बारे में, स्टूडेंट पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइफ ऑफ रेल वाला और आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 08/2024 सीसीए केस पर जो तेलंगाना हाई कोर्ट के आज के ताजा फैसले की है। यह वीडियो आपके फ्यूचर को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आज तेलंगाना हाई कोर्ट में आरआरबी ग्रुप डी 08/2024 से जुड़े सीसीए उम्मीदवारों के केस पर सुनवाई हुई और देखिए आज भी केस स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है और नेक्स्ट लिस्टिंग डेट 5/5/2026 है। आज कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। एक तरफ से सीसीए कैंडिडेट जो अपने रिजर्वेशन और सिलेक्शन को लेकर न्याय मांग रहे हैं और दूसरी तरफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और डीजीटी का पक्ष था। आज के फैसले में कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने भी फाइनल जजमेंट नहीं दिया है, इसलिए नहीं दिया क्योंकि कोर्ट को इस सब्जेक्ट को समझने का समय चाहिए, तभी कोई भी जजमेंट लिया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है, कोर्ट ने इस मामले को सीरियसली लिया है और अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अभी प्रोसेस पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ और सिलेक्शन या ज्वाइनिंग पर इसका असर पड़ रहा है और पड़ सकता है। कुछ केसेस में इंटरिम रिलीफ, अंतरिम राहत की बात भी सामने आई है, जिससे कैंडिडेट्स को उम्मीद जरूर मिली है, लेकिन फाइनल डिसीजन आने तक सभी कैंडिडेट को वेट करना होगा। देखिए, जो ये केस हुआ है इससे कोई भी रिजल्ट निकलकर या सॉल्यूशन निकलकर आने वाला है नहीं। जो 15 छात्रों ने किया, उन्होंने रेलवे के समय की बर्बादी, छात्रों के आगे के जो प्रोसेस से उनके समय की बर्बादी। अब देखिए स्टूडेंट पर इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका असर आप पर क्या पड़ेगा। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 08/2024 के कैंडिडेट्स हैं तो अभी आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, यह मामला अभी पेंडिंग है, इसलिए ज्वाइनिंग प्रोसेस या फाइनल मेरिट लिस्ट में डिले हो सकता है। खासकर सीसीए कैंडिडेट्स के लिए यह केस बहुत क्रूशियल है क्योंकि इसका सीधा असर उनकी सीटों और सिलेक्शन पर पड़ेगा, क्योंकि इनकी मांग है सीबीटी कि सीबीटी के आधार पर सीसीए कैंडिडेट का सिलेक्शन हो। तो दोस्तों, आज का फैसला पूरी तरह फाइनल नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, मामला भी खत्म नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में बड़ा निर्णय आ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए आगे, देखिए प्रेयर में क्या बात कही गई है। तो दोस्तों, इस मामले में कोर्ट से यह मांग की गई है कि वह एक सख्त आदेश जारी करे जिसे रीट ऑफ मंडेमस कहा जाता है। इस आदेश के तहत यह कहा गया है कि डीजीटी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग को 25 जनवरी 2022 के एक पत्र में हुई गड़बड़ी को तुरंत ठीक करना चाहिए। गड़बड़ी क्या थी कि उन्होंने एआईटीटी एग्जाम ना लेकर ओनली प्रैक्टिकल के आधार पर स्टूडेंट को प्रैक्टिकल मार्क्स दिए। उनका सीबीटी क्यों नहीं लिया गया, छात्रों का क्वेश्चन था, क्योंकि इन गड़बड़ियों की वजह से 2022 के पहले के सीसीए अप्रेंटिस उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ है। खास बात यह है कि प्रैक्टिकल एग्जाम के आधार पर मार्क्स देने की वजह से कई उम्मीदवारों का सही मूल्यांकन नहीं हो पाया है। इसलिए कोर्ट से यह भी कहा गया है कि फाइनल मेरिट लिस्ट ओनली सीबीटी के आधार पर दिया जाए और इसके लिए डीजीटी को दूसरे संबंधित विभाग रेस्पोंडेंट नंबर 4 के साथ मिलकर सही तरीके से काम करने का निर्देश दिया जाए। दोस्तों, अब देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देता है और क्या वाकई छात्रों को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। तो दोस्तों, फैसला पेंडिंग रहना एक नॉर्मल लीगल प्रोसेस है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। सबसे जरूरी है कि आप अपडेटेड रहें। और एक बात और, हाँ, कोर्ट से जजमेंट कुछ भी आए, आप लोग क्लियर कर दूं, इसमें जीत रेलवे की ही होने वाली है, क्योंकि वैकेंसी है जहां भर और केस हो रहे हैं धड़ाधड़। इससे कोई मतलब है नहीं कि वो 15 छात्र जीते। आप नोटिफिकेशन जब आया था उस टाइम सो रहे थे, क्योंकि रेलवे की दलीलें बिल्कुल जायज हैं और रेलवे ही जीतेगा। ये खाली ये कोर्ट केस सिर्फ एक समय की बर्बादी है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।